कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। राहुल गांधी का हर दांव पैच फेल होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन लोग उनका साथ नहीं दे रहे। देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोल रहे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। वहीं अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार चुनाव से सबक लेते हुए राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे में पिछली बार की तुलना में तेवर काफी नरम दिखाए। मनरेगा चौपाल में राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की, केंद्र सरकार पर हमला भी बोला, लेकिन लहजा थोड़ा बदला हुआ था। समाजवादी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और इलाके में लगे पोस्टर बता रहे हैं कि राहुल गांधी गठबंधन को भी खास तवज्जो दे रहे हैं। दरअसल केरल के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे, लेकिन जो तेवर और तल्खी केरल में दिखी, रायबरेली में राहुल गांधी के हमले कम आक्रामक महसूस किए गए। केरल में कुछ ही दिन बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अगले साल है 2027 में। केरल में राहुल गांधी का कहना था कि केरल के लोग चुप नहीं रह सकते और चुनावों के माध्यम से अपनी आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर लोगों को बोलने से रोकने का आरोप लगाया। केंद्र की बीजेपी सरकार का विरोध तो राहुल गांधी रायबरेली में भी कर रहे थे, लेकिन बड़े ही धैर्य के साथ। यहाँ तक कि सितंबर के अपने पिछले रायबरेली दौरे से भी थोड़े अलग अंदाज में वो नजर आए। राहुल गांधी रायबरेली दौरे में मनरेगा बचाओ चौपाल में भी शामिल हुए। मनरेगा को बदल देने के लिए निशाने पर तो प्रधानमंत्री मोदी ही थे और राहुल गांधी की जुबान पर अंबानी और अडानी का नाम भी आया, लेकिन लहजा पहले जैसा नहीं था। राहुल गांधी सीधा, सटीक और सहज तरीके से लोगों से संवाद कर रहे थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिले और ये बिहार चुनाव के मुकाबले यूपी में राहुल गांधी के गठबंधन पर ज्यादा जोर की तरफ इशारा कर रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव के लगे पोस्टर भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। 19 जनवरी 2026 से पहले राहुल गांधी 10 सितंबर 2025 को रायबरेली गए थे। 21 जनवरी को सुबह लौटना था, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को दिल्ली पहुंच गए। पिछली बार जब राहुल गांधी रायबरेली में कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी पत्रकारों से सामना हुआ तो बोले, हमारा मुख्य नारा वोट चोर गद्दी छोड़ है। ये नारा राहुल गांधी ने तब गढ़ा था जब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी। तब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और जब भी मीडिया का माइक पास आता तो एक ही नारा बोलते, वोट चोर गद्दी छोड़। तब तो राहुल गांधी का कहना था कि वो नारा पूरे देश में प्रभावी साबित हुआ और आने वाले समय में हम इसे बार बार और भी प्रभावशाली तरीके से साबित करेंगे। निशाने पर इस बार भी केंद्र की बीजेपी सरकार ही थी, क्योंकि यूपी कांग्रेस के मनरेगा विरोध चौपाल में भी हिस्सा लेना था। राहुल गांधी ने चौपाल में हिस्सा लिया और मनरेगा मजदूरों से बातचीत की और आरोप लगाया कि मनरेगा का गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं मनरेगा योजना खत्म हो जाए, ताकि जो पैसा बहनों और मजदूरों को जाता है वो सीधे अंबानी और अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास चले जाए। सामने से तो ये नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे मनरेगा का गला घोटा जा रहा है। 2025 के बिहार चुनाव में कांग्रेस को कुल जमा 6 सीटें ही मिल पाई, वो भी तब जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में बहुत मेहनत की और कांग्रेस की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक भी पटना में की गई। राहुल गांधी तो दिल्ली चुनाव के बीच ही समय निकालकर बिहार दौरा शुरू कर चुके थे और आरजेडी नेतृत्व उनके निशाने पर नजर आता था। वोटर अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को आगे नहीं आने दिया और न ही उनको महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही मंजूर किया, जबकि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बता दिया था। बाद में वाइल्ड कार्ड प्रक्रिया की तरह दिल्ली से कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भेजकर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा और मुकेश कुमार सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया। बाकी सीट बंटवारे से लेकर फ्रेंडली मैच तक जो कुछ भी हुआ, नतीजे गवाह है। वहीं अब यूपी को लेकर राहुल गांधी एक्शन में है। कोशिश तो बिहार में भी और डैमेज होने से बचाने की भी है। बिहार के सभी कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। बिहार में कांग्रेस के विधायकों को लेकर हड़कंप तब मच गया जब मकर संक्रांति पर कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक नहीं पहुंचा
और आशंका जताई जाने लगी कि वो कांग्रेस छोड़कर नीतीश कुमार की जेडीयू में जा सकते हैं। विधायकों के साथ दिल्ली में 23 जनवरी को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखें तो बिहार चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर थे, लेकिन उस मुद्दे के फ्लॉप होने के बाद अब राहुल गांधी यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी मनरेगा के मुद्दे पर शिफ्ट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें